So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक IIT के लेवल के कॉलेज के बारे में जिसे IIT के टक्कर का माना जाता है, खासकर पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। मजे की बात है कि इसका ऑलरेडी एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और काफी जबरदस्त कॉलेज है और यहाँ पर रिक्रूट करने आती हैं हर साल पीएसयूज और हर साल ऑलमोस्ट 5 से 7 पीएसयूज आपको इस कॉलेज में इजीली देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप 26 का डेटा उठाओ, 25 का उठाओ या 24 का उठाओ। और सिर्फ मिनी रत्ना या नवरत्ना ही यहाँ पर रिक्रूट करने नहीं आती हैं, यहाँ पर आती हैं महारत्ना जैसी पीएसयूज जो यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करती हैं। अब जिनको पीएसयूज के बारे में नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो यार, अगर आपको इन कंपनीज में जाना हो, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, तो इसका प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप बीटेक कंप्लीट करोगे। बीटेक कंप्लीट करने के बाद से आपको गेट क्लियर करना पड़ेगा। वो भी गेट में आपकी रैंक बहुत बढ़िया होनी चाहिए, डबल डिजिट में तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और अगर नहीं भी डबल डिजिट में तो 200-300 के अंदर अगर आपकी रैंक है तब जाके आपका काम बनता है। उसके बाद आपको देने पड़ेंगे इंटरव्यूज और इंटरव्यूज के बाद होगी यहां पर ज्वाइनिंग। तो अच्छा खासा पापड़ बेलना पड़ता है ऐसी टॉप नोच कंपनीज में, कोर कंपनीज में आपको ज्वाइन करने के लिए या फिर आपको यहां एंट्री मारने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि यहां पर बहुत सारी पीएसयूज आती हैं केमिकल और पेट्रोलियम वालों बच्चों के लिए रिक्रूट करने के लिए यहां पर। तो ये बड़ा अच्छा बात है इस कॉलेज का। अगर आरजीआईपीटी की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल में इसके 2 कैंपस हैं। एक तो अमेठी में है, इंजीनियरिंग के लिए 2 हैं, एक तो अमेठी में है और दूसरा इन्होंने बेंगलुरु में भी बना रखा है। तो बच्चे को फर्स्ट ईयर के बाद से बच्चे को थर्ड ईयर के बाद से बेंगलुरु ये लोग शिफ्ट कर देते हैं ताकि अच्छा प्लेसमेंट हो सके। और यहां पर एक ब्रांच इस साल थोड़ा सा पिछले ही मतलब एनर्जी को ही, रेन्यूएबल एनर्जी को ही इन लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है और उनको ये फर्स्ट ईयर से ही बेंगलुरु भेज रहे हैं। मजे की बात क्या है कि तुम फर्स्ट ईयर से ही बेंगलुरु जाके यहां से आरजेपीटी में पढ़ सकते हो। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आता है कॉलेज, जबरदस्त कॉलेज है। अगर इस कॉलेज के बारे में बात किया जाए तो इसको 2007 में बनाया गया था। 47 एकड़ का कैंपस एरिया है। कैंपस एरिया काफी बढ़िया है, इनका कैंपस काफी बढ़िया है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये हमारे यूपी में है, यूपी के अमेठी में। एडमिशन की बात किया जाए तो ऑलरेडी एडमिशन प्रोसीजर इनका ओपन हो चुका है और 1 जून जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद से इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दिया था और अभी इनका राउंड 1 चल रहा है। अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का सिंपल प्रोसीजर है कि आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है और ये इनकी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट पर जाके आप यहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अभी राउंड 1 चल रहा है, अभी तो फिलहाल में राउंड 1 चल रहा है। टोटल 580 सीट हैं, 11 बीटेक प्रोग्राम्स हैं और बाकी तो खैर इन्होंने अपनी पूरी फैसिलिटी दे रखी है कि हम यहाँ पे क्या देते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसा हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और कुछ कुछ बच्चों को 100% का भी ट्यूशन फीस वेवियर ये लोग देते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने पूरी यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है और लड़कियों के लिए अलग से सीटें रिजर्व्ड हैं। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अलग बेनिफिट है क्योंकि टोटल 129 सीटें अलग से हैं बच्चों के लिए। तो आपको यहां से जाके सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहां पर अप्लाई करने के लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। अब ये सुन के कुछ लोग शॉक्ड हो गए होंगे क्योंकि लास्ट ईयर इन लोगों ने जेई मेन भी एक्सेप्ट किया था और जेई एडवांस भी एक्सेप्ट किया था। राउंड 1 जेई एडवांस पर हुआ था और उसके बाद के सारे राउंड जो थे जेई मेन के बिहाफ पर हुए थे। लेकिन अभी इन्होंने नियम चेंज कर दिया, हर दूसरे सेशन में इनके वैसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। हमारे टाइम में सिर्फ जेई एडवांस से लेते थे, बाद में इन्होंने जेई मेंस को भी इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है जेई मेंस वाले भी दे सकते हैं, लेकिन बोर्ड का परसेंटेज उन्होंने ज्यादा कर दिया और एडवांस वालों के लिए बोर्ड का परसेंटेज 60 ही रखा। फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर रूल फिर से चेंज किया कि अब राउंड 1 सिर्फ एडवांस पे होगा, बाकी के और उसके बाद जो सीटें बचेंगी वही सिर्फ मेंस पे दी जाएंगी और बोर्ड का परसेंटेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से चेंज किया। और इस साल फिर इन लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा जेई मेंस हटा दिया और जेई एडवांस के बिहाफ पर ही एडमिशन देना शुरू कर दिया। अब देखते हैं, अब चूंकि ये सिर्फ जेई एडवांस के बिहाफ पे दे रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि बड़ा ही लो रैंक तक इस साल एडमिशन होगा जेई एडवांस। अगर आप क्वालिफाइड भी हो तो आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो जाए। पिछले साल की तुलना में इस बार कट ऑफ
लो जाएगी और हो सकता है कि बच्चे ढूंढने भी पड़ जाएं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। ओके, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई 75% नहीं चाहिए। अगर आप एडवांस क्वालिफाइड हो और 60% भी है आपका क्लास 12th में, तो यू आर एलिजिबल। और अगर आप SC ST या PWD से हो तो 55% पर भी काम चल जाएगा। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो राउंड 1 जो है ऑलरेडी इनका चल रहा है और राउंड 1 का एप्लीकेशन फॉर्म बंद होगा 21 जून तक। तो आपको 21 जून से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आएगा 25 जून को, और 25 जून का रिजल्ट आने के बाद से आपको क्या करना है, 2 तारीख से पहले पहले आपको क्या कर देना है, अपना 2 जुलाई से पहले पहले आपको मोटा मोटी 7 डेज का टाइम मिलेगा, आपको पैसे जमा कर देने हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनके रूल्स की, क्या रूल्स हैं। तो रूल यही है कि आपको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपको क्या करना है, 7 डे के अंदर अंदर 2 जुलाई तक आपको क्या करना है, इनका जो फुल फीस है वो जमा करना है। फुल फीस कितना है, तो 1,52,000, और SC ST वालों का है 1,27,000 के आसपास। आपको तुरंत तुरंत जमा करना पड़ेगा, तो इतना पैसा आपके खाते में होना चाहिए। नेक्स्ट राउंड में जिसको राउंड 1 में रिजल्ट मिला है उसको क्या होगा, उसका सीट अपग्रेड होगा, और जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा, और 3 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। फिर इन लोगों ने 4 दिन का टाइम दिया है और बोला है कि ठीक है, राउंड 2 में 7 जुलाई को आप पैसे जमा करो, जिनको पहली बार सीट मिला है। जिनको पहले से सीट मिल चुका है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पहले से जमा करके बैठे हैं। अच्छा, अगर जमा फीस नहीं किए तो क्या होगा, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में क्या है कि फिर से जिनको सीट मिल गया है उनका अपग्रेड होगा, जिनको नहीं मिला है उनको सीट मिल सकता है। 8 जुलाई को उसका रिजल्ट आएगा, और 10 तारीख तक इनको क्या करना है, पूरा का पूरा पैसा जमा करना है। तो राउंड 1 जो है 10 जुलाई को खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो फिर ये लोग राउंड 2 कराएंगे। राउंड 2 कब होगा, 10 जुलाई से होगा, और 10 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक ये लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के बाद से फिर यही प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर फिर सीट बचती है तो हो सकता है कि राउंड 3 भी कराएं। तो ये डिपेंड करता है, जब तक सीटें नहीं भरेंगी तब तक ये काउंसलिंग चलती रहेगी। अब जो राउंड 1 में नहीं बैठ पाया है वो 2 में भी बैठ सकता है, जो 2 में नहीं बैठ पाया, अगर कोई सब्सिक्वेंट राउंड होता है तो उसमें भी वो बैठ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई टू लाइक अपीयर इन राउंड 1, क्योंकि जो सीटें बचेंगी उसी में आपको फिर बाद में एडमिशन मिलेगा। तो हो सकता है कि अच्छी ब्रांचेज आपकी क्या हो जाए, पहले ही हाथ से निकल जाए। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इस साल से न्यू क्या है। न्यू है इनका जो पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, स्पेशलाइजेशन डिग्री था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको इन्होंने प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर दिया है, प्योर ईसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर दिया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो इनका एनर्जी था, जैसे पहले एनर्जी वाली जो ब्रांच थी उसका नाम ऐसा था, ये कहाँ गया, ये बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग करके था। अब उसको काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, और वो जो चीज है वो बनी है ये दिस वन, AI enabled एनर्जी इंजीनियरिंग। AI enabled एनर्जी इंजीनियरिंग, क्या शानदार चीज है भाई। AI एनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, आज के टाइम में सरकार सबसे ज्यादा पैसा किधर खर्च कर रही है, एनर्जी सोर्सेज पर खर्च कर रही है। जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको रिप्लेस करके कोई नया एनर्जी का सोर्स मिले, उस पर बहुत पैसा फिलहाल में बहाया जा रहा है। मतलब एक अच्छा खासा पैसा हर कंट्री लगा रहा है, सो दैट कि उनकी फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल है उससे थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो। तो उसके लिए बहुत सारे धीरे धीरे करके बहुत सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में एनर्जी के ब्रांचेस खोले जा रहे हैं एनर्जी को पढ़ाने के लिए। अब उसमें इन लोगों ने और जो बढ़िया चीज यूज किया है वो किया है AI इनेबल्ड। तो इसमें आपको एनर्जी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही साथ AI भी आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो हर फील्ड में काम आती हैं। केमिकल में भी इसका यूटिलाइजेशन है, हर एक ब्रांच के साथ क्या हो सकती हैं, कंपेटेबल हो सकती हैं। तो ये 2 नए चीजें हैं जो इस साल इन लोगों ने लॉन्च किया, दैट्स अ वेरी नाइस। और मजे की बात यह है कि अगर आप AI इनेबल्ड एनर्जी इंजीनियरिंग लेते हो तो आपको सिर्फ एक ही साल जैस में अमेठी में पढ़ना है, उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 4th ईयर तक ये आपको इनके बेंगलुरु वाले कैंपस में भेज देंगे। तो ये बड़ा अच्छी बात है। प्रोसीजर वही है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना इंफॉर्मेशन डालोगे, जेई का डिटेल डालोगे और ब्रांच की प्रेफरेंस डालोगे। अगर तुम्हें ब्रांच प्रेफरेंस डालने में
दिक्कत आए तो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि हमें एग्जैक्टली चॉइस क्या रखना चाहिए। एग्जामिनेशन डिटेल डालोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से पेमेंट करोगे और पेमेंट करने के बाद से अपना फॉर्म डाउनलोड कर लोगे। दैट्स इट, दिस इज द प्रोसीजर। एंड उसके बाद से वेट करोगे राउंड 1 के रिजल्ट का। राउंड 1 का रिजल्ट जैसे ही आता है आप फटाफट क्या करिए, जो भी इन्होंने 1,52,000 बोला है जमा करिए और अपनी सीट बुक कराइए। तो दिस इज द प्रोसीजर। सीट मैट्रिक्स क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि लड़कियों के लिए 129 सीट है, टोटल 580 सीट है। कौन से ब्रांच में आपको क्या कितनी सीटें देखने को कितनी सीटें हैं ये आपको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब इसमें बहुत सारी ब्रांचेज नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, और ये तो खैर अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो बहुत नई हैं, लेकिन इनका एक बैच निकल चुका है, इनका प्लेसमेंट एक बैच का हो चुका है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा भी कि उनके प्लेसमेंट्स कैसे हुए हैं फिलहाल। अभी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर है कि क्या फीस लगने वाला है पर सेमेस्टर। टोटल मैंने जो कैलकुलेट किया, अगर मैं इसको हटा दें तो टोटल आपका 11 से 12 लाख का यहाँ पढ़ने का खर्चा आएगा, और अलग से मेस फीस आपको 20,000 पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो टोटल मेस वगैरह लेके 13 लाख तक का खर्चा आप मान लीजिए अगर आप आरजेपीटी में पढ़ना चाहते हैं तो। हालांकि इन लोगों ने स्कॉलरशिप भी दे रखा है, बट स्कॉलरशिप यार जब तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये सबको मिल पाना तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्कॉलरशिप देखो, अगर किसी की रैंक 1,000 के अंदर है तो 100% स्कॉलरशिप है, 2,500 के अंदर है तो 75%, 5,000 के अंदर है तो 50%, 8,000 के अंदर है तो 30%। तो हाँ, जब जिसकी 1,000 के अंदर है रैंक वो आरजेपीटी का ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको ये लोग दे रहे हैं स्कॉलरशिप। 80% के अंदर है तो 30% तक का आपका ट्यूशन फीस वेवियर मिल सकता है, बट फिर भी 8,000 पे तो अच्छी आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। ओके अगर अपन एनआईआर ऑफ प्लेसमेंट की बात करें तो जो सरकारी आंकड़ा बोलता है 2025 में इनके यहाँ 163 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से 92 बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। तो मोटा मोटी ग्रेजुएट वर्सेस प्लेस्ड का जो परसेंटेज है दैट इज अ क्वाइट लेस 56.4, लेकिन मीडियन सैलरी इज क्वाइट इंप्रेसिव दैट इज 9.95। और मजे की बात है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से, सोचो कितने सारे बच्चे यहाँ से हायर स्टडीज के लिए गए। तो हियर देयर इज अ वेरी गुड कल्चर फॉर हायर स्टडीज। एक साल नहीं, ऑलमोस्ट उसके पिछले साल में भी 75 बच्चे हायर स्टडीज के लिए यहाँ से गए हुए हैं। प्लेसमेंट इन्होंने 2026 का दिखा रखा है कि इनके यहाँ से प्लेसमेंट किया हुआ। तो इन्होंने बताया कि 7% प्लेसमेंट इनके यहाँ पीएसयूज में हुआ है। 7% टोटल जितने भी प्लेसमेंट हुए हैं उसका 7% पीएसयू में हुआ है, और 93% बच्चे जो हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं। इन लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अपना एक नया कैंपस बेंगलुरु में बनाया है, और उससे उम्मीद है कि भाई प्लेसमेंट काफी तेजी से रैपिडली इंप्रूव होगी। बाकी अगर अपन बात करें तो अभी 2026 का प्लेसमेंट क्या रहा, तो इन्होंने जो डेटा दिखाया इलेक्ट्रिकल का, इन्होंने बताया कि इनके यहाँ से 84% बच्चे प्लेस्ड हो गए एज पर 29 में। प्लेसमेंट उसके बाद भी चल रहा था, तो तब तक का इन्होंने दिखाया इलेक्ट्रिकल का 84% हो गया था, एमएनसी का 82% हो गया था, आईटी का 77 हो गया था, पेट्रोलियम का 68 हुआ, और केमिकल वगैरह का इन लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है। रेन्यूएबल में जो इन्होंने दिखाया है 71 का दिखाया है, और कंप्यूटर साइंस में मात्र 68% ही बच्चा प्लेस्ड हो पाया, और डिजाइन में अगर आप देखो तो 67% बच्चा प्लेस्ड हो पाया, और इलेक्ट्रिकल के ईवी में 36% बच्चा यहां पर प्लेस्ड हो पाया है अगर हम बात करें 2026 का। तो सेम 2025 का भी आप देख सकते हो कि 2025 में कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, पर यहां पर वो डेटा नहीं है कि कितने रजिस्टर्ड हुए और कितने उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस्ड हुए। तो उसका डेटा यहाँ पर खैर इन्होंने नहीं डाला है, इन्होंने सीधे सीधे डाला है कि कितने परसेंट प्लेसमेंट हुए। पर वही है कि आप देख के तो ये भी बड़ा अच्छा लगेगा 93%, पर कितने रजिस्टर्ड थे वर्सेस कितने प्लेस थे, थोड़ा सा जो है आपको ये चीज थोड़ा चेक करनी पड़ेगी। बाकी इन्होंने प्लेसमेंट का पूरा एक वो दे रखा है कि 2025 में क्या क्या प्लेसमेंट रहा, तो ये एग्जैक्टली वही प्लेसमेंट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। मजे की बात क्या है, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको मौका मिलता है पीएसयू में एंट्री मारने का कॉलेज से, विदाउट गेट, विदाउट फलाना ढिमकाना, आपके कॉलेज में पीएसयू आएगी, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे के पास एक चांस होगा कि आप सीधे सीधे यहीं से कैंपस से ही प्लेस्ड हो जाओ इन
पीएसयूज में, तो ये बड़ा अच्छा रहा। बाकी इन लोगों ने बड़े अच्छे नाम दे रखे हैं, लाइक कि कहाँ कहाँ इनके बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। तो कॉलेज ने ऑलरेडी मतलब टॉप के एमएनसीज का वो लगा रखा था कि अमेजॉन हो गया, एडोबी हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, एसेंचर हो गया, टॉप की कंपनी, टॉप की एमएनसीज, इनफैक्ट इंडिया की भी टॉप की कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, इन सब का इन्होंने बता रखा है कि इनके बच्चे जो हैं, मतलब दीज आर द रिक्रूटर्स ऑफ आरजीआईपी टीम। बाकी अगर कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो इनके पास जबरदस्त लैब फैसिलिटी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रेजिडेंशियल कैंपस है, और हेल्थ एंड सेफ्टी की भी इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। बढ़िया स्पोर्ट्स है, आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इन्होंने ओवरऑल कैंपस फैसिलिटीज दे रखी है, ऑलमोस्ट हर चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि कैंपस इज़ सेफ फॉर गर्ल्स, तो ये मेरे को अच्छा लगा। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि भाई से गर्ल्स के लिए कैंपस सेफ है या नहीं है, हमारी बच्ची है क्या नहीं है, भेजना ठीक रहेगा इतना दूर या नहीं रहेगा। तो दिस इज सेफ फॉर गर्ल्स। एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए हेल्थ सेंटर भी है इंस्टीट्यूट के अंदर ही, जहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। फी वेवर की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक को मिलना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपकी रैंक लो है तो रहने ही दो। बेंगलुरु कैंपस इनका एक और कैंपस है, और मतलब वो भी बढ़िया कैंपस है। इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ बीटेक में जाते हो तो फाइनल ईयर में एक से मोस्ट ऑफ द बीटेक ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आपको इनके अमेठी वाले जैस कैंपस में पढ़ने को मिलेगा, और फाइनल ईयर में आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आपको बेंगलुरु वाले कैंपस में भेज देंगे। अगर आप एआई इनेबल्ड एनर्जी में जाते हो तो फर्स्ट ईयर यहाँ पढ़ना है, और बाकी फाइनल ईयर में आपको बेंगलुरु वाले कैंपस में भेज देंगे। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, ये मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जनरल की दिख रही है। देखो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताऊं तो ये तो आपको कट ऑफ दिख रही होगी कि ये राउंड 2 का कट ऑफ है लास्ट ईयर का, और ये राउंड 1 का कट ऑफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ठीक है, ये राउंड 1 का कट ऑफ है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। लास्ट जो एडमिशन हुआ था यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, वो लगभग 33-34,000 रैंक तक हो गया था। ये वही रिन्यूएबल एनर्जी वाली ब्रांच में, जिसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, शेड मतलब सिलेबस वगैरह मॉडिफाई हुआ है, एआई एनेबल्ड एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया है। तो लगभग 50-55 हज़ार के आसपास बच्चे जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं, उसमें से लगभग 30-35 हज़ार के आसपास बच्चों तक का एडमिशन हो रहा होता है। मतलब अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रहा है तो यू कैन अप्लाई फॉर आरजीआईपीटी। अगर आपने सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर किया है तो भी बहुत हाई चांस होता है कि हो जाए, और इस साल और भी ज़्यादा चांस होगा। उसका रीज़न क्या है कि इस बार सारा का सारा सीट जेई एडवांस से है। अब चूंकि जेई एडवांस से है, जेई मेन वाले आ नहीं रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा कि अगर आपकी रैंक और भी लो है तो आपको एडमिशन मिल जाए। तो अगर आपने जे एडवांस जस्ट क्लियर भी किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई करो, बहुत हाई चांस है कि आपको आरजीआईपीटी में एडमिशन मिल जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th 12th जेईई मेन का स्कोर कार्ड, एडवांस का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप आते हो तो। देखो, जेईई एडवांस जेईई मेंस खैर मैंडेटरी नहीं है, जेईई एडवांस तो भाई साहब मैंडेटरी है, उसका स्कोर कार्ड चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th और जेईई एडवांस। अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ही कैटेगरी लगाने की जरूरत है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप यहां पर जाइए, यहां पर जाने के बाद से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिए। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद से आप यहां से फॉर्म अपना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और डेट से याद रखिए कि अप्लाई करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखना है, एक फोल्डर बना दीजिए अपने लैपटॉप में, और एडमिशन 2026 के नाम से, और सबका एप्लीकेशन फॉर्म जहां जहां भर रहे हैं या और चॉइस फिलिंग्स वगैरह आप वहां पर क्या करते जाइए, प्रिंट करके डालते जाइए, ताकि आपके दिमाग में रहे। और एक कैलेंडर भी सेट करिएगा कि किसका कब रिजल्ट आ रहा है, वरना पता चला इसका रिजल्ट आ गया और आप जो सा
ही सिर्फ चेक कर रहे हैं, इसको चेक ही नहीं कर रहे हैं, ये आया भी और चला भी गया और अगले राउंड से आप एलिजिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं तो यू हैव टू बी लाइक रिमेंबर कि क्या है। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए है, ये है, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, मेंटर आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहेगा। काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो हमारा हेडक है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस संदीप भैया और उनकी टीम से कनेक्टेड रहिए, डेफिनेटली। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, रिफंड पॉलिसी की। भैया मैं यहां एडमिशन ले तो लूंगा, लेकिन बाद में अगर मेरे को कोई एनआईटी वनआईटी मिल गया ना, बिट्स वगैरह मिल गया, तो मैं वहां जाऊंगा, डेफिनेट सी बात है। तो कोई बात नहीं। इनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, अब इसमें इन्होंने 2 केस बनाया है, क्लियरली डेट मेंशन अभी तक नहीं किया है। इन्होंने बोला है कि जो भी लास्ट डेट आप रिस्पेक्टिव सब्सिक्वेंट राउंड होगा, राउंड इन विच द सीट इज ऑफर्ड, जिसमें आपको सीट ऑफर किया जा रहा है। देखो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। जिस भी राउंड के जिस भी राउंड में आपको सीट ऑफर हुआ है, उसका जो लास्ट सब्सिक्वेंट राउंड होगा, उसके 12 बजे से पहले, 11:59 से पहले अगर आप विड्रॉल मार दिए ईआरपी पे जाके, ईआरपी पोर्टल पे जाके, तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे 15,000 काट के। हाँ भाई, यही तो समस्या है। जैसे अगर मान लो तुम राउंड 1 में बैठे हैं, तो राउंड 1.3 से पहले पहले तुम्हें रिफंड मानना पड़ेगा, और वो 10 जुलाई से पहले ही हो जाएगा। है ना। तो ये थोड़ा सोच समझ के यू हैव टू टेक डिसीजन कि आपको राउंड 1 में बैठना है या राउंड 2 में बैठना है, या बैठना ही नहीं है। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए। हालांकि मैं इससे रिफंड पॉलिसी से बहुत हैप्पी नहीं हूँ। लास्ट राउंड तक का रिफंड मारने का ऑप्शन होना चाहिए, या फिर एज पर यूजीसी गाइडलाइन होना चाहिए। बट बात क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं, दे कैन क्रिएट देयर ओन रूल्स। ऐसा कोई यूजीसी एआईसीटी का उनका उल्लंघन नहीं रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। केस 2 है कि अगर आप सब राउंड्स के बाद मारते हैं तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ 9,000 वापस मिलेगा, कॉशन मनी काट के। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि 30% काट के, 90% काट के, 40% काट के वापस करेंगे, पूरा ही काट लेंगे। तो ये रिफंड पॉलिसी अब का नहीं, हर बार का ही आरजेपीटी का थोड़ा रिफंड पॉलिसी ऐसा रहा है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको एडमिशन कहाँ मिल रहा है, और अगर अभी तक आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, तो भाई साहब टेंशन मत लेना। एसटीबीजी पहले से ज्वाइन करके रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेट्स निकल रही हैं। एक बार डेट निकल जाएगी तो फिर हो नहीं पाएगा बहुत बढ़िया काम। तो आप लोगों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके और हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इट्स योर डिसीजन कि आइदर यू हैव टू गो और नॉट। लेकिन हाँ, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।